भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बसपा में आए पूर्व जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप लोग गवाह हैं कि 2014 में मैं 2013 में मुझे जबरदस्ती जिलाध्यक्ष बनाया गया। उस समय पार्टी किसी नाम पर सहमत नहीं थी, मेरे नाम पर सर्वानुमति थी और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने जबरदस्ती मुझको प्रदेश जिलाध्यक्ष बनाया। मैंने अपने दायित्वों का जितना भी मेरे अंदर सामर्थ्य था, क्षमता थी, मैंने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया। और 2014 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को ग्रहण करने के बाद मैंने निर्णय लिया था और मैंने अपने अध्यक्ष जी को भी बता दिया था, मैंने अपने नेतृत्व को बता दिया था कि बस्ती में कार्यकर्ता की लड़ाई है। क्योंकि मैं भी राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और राजनीतिक कार्यकर्ता लड़ेगा तो एक राजनीतिक फौज खड़ी होती है। राजनीतिक कार्यकर्ता खड़ा होता है तो पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक टीम खड़ी होती है और उस टीम के साथ ही हम कोई विजन जीत सकते हैं। नेतृत्व ने तमाम उतार चढ़ाव के बाद एक कार्यकर्ता को टिकट दिया, हम लोगों ने प्रण प्राण से उनको एमपी बनाया। एमपी बनने के बाद 2017 में, और एमपी बनने से पहले वो मेरे घर जाते थे, मुझसे कहते थे कि मैं अगर आपको विधायक नहीं बना पाया तो मेरा क्या होगा, मैं क्या हो जाऊंगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब चलिए वो तो विषय मुझे 2017 में उन्होंने काट दिया, इसलिए कि मैं एक बोलने वाला कार्यकर्ता था। मेरी लोकप्रियता भी थी जिले में, तो उनको लगता था कि अगर अध्यक्ष विधायक हो गए तो आगे मेरा ही मामला गड़बड़ हो सकता है। मैंने 2017 में मुझको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बुलाया और कहा कि आपकी चिंता होगी, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, सरकार बनवाइए। सरकार बनी। सरकार बनने के बाद चिंता क्या, सब कुछ भूल जाता है भाई। बड़े जब सफलता मिल जाती है किसी को तो उसमें किसी का योगदान नहीं रहता, उसमें नेतृत्व का योगदान रहता है। असफलता मिलती है तो बहुत समीक्षा होती है। तो सफलता मिल चुकी थी, उत्तर प्रदेश में हम 73 सीट जीत चुके थे, तो उसमें ये लगता था कि सब नेतृत्व का कमाल है, कार्यकर्ताओं का कोई वो नहीं। चलिए जो हुआ, मैं 2017 में 2022 में भी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। आपको एक उदाहरण दे दूं, जो लोग हमारे कार्यकर्ता और मीडिया के लोग जानते हैं कि हमको एक जब यात्रा आ रही थी तो एक सभा स्थल मिला था विशेषगंज में। हमारे विधायक जी ने भी वहाँ एक कैंप लगा दिया, लेकिन उनसे 3 गुना भीड़ जब मैं कुछ नहीं था तो मेरे साथ आ गई। लोगों को लगा कि ये तो बड़ा तूफान आ जाएगा। 2022 में भी मान्यवर ने हमारे साथ क्या किया वो आप लोग सब जानते हैं। और 2024 में भी जब वो टिकट पाए तो मैंने 3 बार उनको फोन किया बधाई देने के लिए, लेकिन ना उनका फोन उठा ना वापस आया। तो भगवान से मैं यही मानता हूँ कि हो सकता है मैं बधाई दे दिया होता तो उस भंवर जाल में फंस सकता था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी मेरे ऊपर कि जो है उनका। अब जब मैं उदय भान जी बसपा में वापसी हो गई, उदय भान जी हमसे कहे कि आप बसपा में आ जाइए। हमने कहा यार जहाँ है वहाँ आपको रहने दीजिए और हम ऐसे जिंदा रह लेंगे, लेकिन इन्होंने बार बार हमसे आग्रह किया। ये इनका बड़प्पन था कि हमारे मित्र थे और इन्होंने अपने मित्र धर्म का निर्वाह। अंत में 30 तारीख को हमने इनसे कहा कि मैं भाई चलिए ठीक है, आपकी बात है, देखा जाएगा, आप कन्वे कर दीजिए कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, बहन जी से मिलवाइए पहले, उसके बाद कुछ होगा। तो मैं बहन जी से मिला, भाई साहब हमारे साथ थे और भाई साहब ने जितना हमारा सहयोग किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में 35 वर्ष रहा और 35 वर्ष में मैंने अपनी जेब से भारतीय जनता पार्टी को सींचा। पैसा कौड़ी जो भी लगता था, आप लोग जानते हैं, मैं किसी चंदा उंदा नहीं लेता था। मैंने पार्टी में बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन पार्टी ने जो हमको दिया वो आप भी जानते हो, पूरा जिला जानता है। लेकिन भाई साहब ने हमको बहन जी से मिलवाया और बहन जी का जो आशीर्वाद मिला वो
बहुत बड़ा आशीर्वाद था, बहुत बड़ी क्रांति का आशीर्वाद था। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता को आप लेकर के आए हो। लोग आते हैं हमारी पार्टी में तो कहते हैं बहन जी 15 करोड़ खर्च करूंगा, 25 करोड़ खर्च करूंगा, 50 करोड़ खर्च करूंगा, 100 करोड़ खर्च करूंगा। लेकिन आपने राजनीतिक मुद्दों की बात की। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता की कद्र करती हूँ और आप राजनीतिक कार्यकर्ता हो। जाओ, आपको मेरा आशीर्वाद है। आप लोकसभा जीत के आओगे, डंका बजा के जीत के आओगे। ये बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिला। भाई साहब को गवाह है, पौना घंटा बहन जी ने मुझको समय दिया। मैं वहां से उत्साह से भर करके मैं यहाँ आया। तो हमने कहा भाई अपने लोगों से पहले विचार विमर्श कर लें, क्योंकि टीम ही लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़ता है। तो बसपा की टीम हमारे साथ है, लेकिन मेरी भी टीम जो भारतीय जनता पार्टी से उपेक्षित टीम है, मैं उससे कम बात कर लूँ, उसके बाद कोई निर्णय लूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं का कभी कितना बड़ा दिल है कि उन्होंने कहा अध्यक्ष जी आप चुनाव लड़िए, आप कहोगे मैं इस्तीफा देके आपके साथ आ जाऊंगा, आप कहोगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पैसे और गाड़ियों से मैं आपका प्रचार करके आपको एमपी बनाऊंगा। ये उत्साह मेरा दुगना हो गया। मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्रों से भी मैंने निवेदन किया, जो समाजवादी पार्टी में तमाम पॉलिटिकल लोग हैं जो उपेक्षित हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। राजनीति कोई थोड़ा इसलिए करता है कि आप हमको जो है यूज करके छोड़ दो। मैंने उन लोगों से बात किया, उन्होंने कहा अध्यक्ष जी आप सर्वदलीय प्रत्याशी होंगे, आपको सभी दलों का समर्थन मिलेगा। बसपा आपके साथ खड़ी है। बसपा का 2 लाख से ऊपर का वोट लेकर के आप लड़ रहे हो, कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएगा आपसे। आप ऐसे कार्यकर्ता हो जिसकी लोकप्रियता जिले में कोने कोने पर चर्चित है। मेरा उत्साह और बढ़ गया। मैंने भाई साहब से निवेदन किया, कल ही हम लोगों को प्रेस करना था। मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल प्रेस नहीं हो पाई। भाई साहब लोग जो है बहन जी के यहाँ मीटिंग में थे, इसलिए आ नहीं पाए। तो तमाम कुछ चर्चाएं भी शुरू हुई कि बड़ा अध्यक्ष जी के ऊपर दबाव है। दबाव भी था मेरे ऊपर। मैं 35 साल का कार्यकर्ता था, मेरे नेतृत्व के द्वारा तमाम लोगों का फोन आया। हमने कहा भाई साहब आप लोगों ने हमको दिया क्या है ये बता दीजिए, आप बैठ करके हिसाब कर लीजिए, अगर आपका कुछ बढ़ता हो तो ले लीजिए, लेकिन मेरा खून मत चूसिए। मैं बहुत पीड़ित हो चुका हूँ आप लोगों से। कम से कम जब मैं चुनाव लड़ने के लिए सोच लिया तब आप मेरे पास फोन कर रहे हो। नहीं सिक्योरिटी गार्ड के सुरक्षा में आप रहते हो, आप कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हो। जमीनी हकीकत जानना चाहिए। उन लोगों ने कहा मैं ये चिंता कर लूंगा, वो चिंता कर लूंगा, वो कर लूंगा। हमने कहा जब मेरी चिता जलेगी तब आप मेरी चिंता करोगे, उसके पहले आप चिंता करने वाले नहीं हो। इसलिए मैं आपके भ्रम जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मैंने निर्णय ले लिया है और मैंने बहन जी से आशीर्वाद दे लिया है, बहन जी को वचन दे दिया है। तो मैं उस वचन पे कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं उससे विरत नहीं हो सकता। तो मैंने कल कहा लोगों से, अपने नेतृत्व से भी कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत लोगों का फोन आया। लेकिन देखिए जब नैतिक बल होता है, आप लोग सब लोग हैं जिले में, सांसद जी की कहीं प्रेस होगी पूछ लीजिएगा कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे दरवाजे तक आ करके मुझसे ये कह दें कि अध्यक्ष जी आप मत चुनाव लड़िए। वो दुनिया भर का जुगाड़ लगाते रहे। हम लोग बहुत लोगों से कहते रहे कि अध्यक्ष जी से मुझे मिलवा दीजिए। लोगों ने कहा आपके तो संबंध अच्छे हैं, आप जाके मिल लीजिए। उन्होंने कहा मेरा साहस नहीं है। तो साहस बाजार में नहीं बिकता है, साहस अपने चरित्र और चिंतन से उत्पन्न होता है, और वो चरित्र और चिंतन उन्होंने खो दिया है। अगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ उन्होंने इतना बड़ा छल किया है तो भगवान उनको परिणाम देगा, और परिणाम तो आप जान रहे हो वो किस तरीके से इस समय उलझे हुए हैं। अब उनको जिसको उपेक्षित करते थे उसके यहाँ घुटना टेकना पड़ेगा, और घुटना टेकने जब जाएंगे तो उनका क्या हासिल होगा भगवान जाने। इसलिए मेरा आपसे लोगों से निवेदन है कि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। आप जानते हो मैं ठेकेदारी पट्टेदारी नहीं करता हूँ, तो मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। आप लोग मीडिया चलाते हैं, समाज के एक स्तंभ हैं। आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता की मदद करिए।
आपकी लेखनी से ही भारत स्वतंत्र हुआ था, आपकी लेखनी से ही ये बस्ती भी स्वतंत्र होगा। दो जो डकैत लड़ रहे हैं उनसे छुट्टी दिलाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ बस्ती की सेवा करूंगा। जिस तरीके से मैं 35 वर्ष तक अपने जीवन को बेदाग रखा हूं, मेरे जीवन में कोई दाग नहीं आने पाएगा, मेरे चरित्र में कोई दाग नहीं आने पाएगा।